शिवपाल जी यादव लीड कर रहे थे बैठक को, मनोज पांडे जी भी थे। क्या क्या तय हुआ कल की बजट सत्र में सरकार की घेराबंदी? देखिए, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है आज, चाहे वो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, हर आदमी इस सरकार से परेशान है। आज जिस तरह से अभी कानपुर देहात की घटना आपने देखी हो, सीतापुर की घटना देखी हो, लगातार चाहे वो लखीमपुर, मैंने हर मामले पे ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज सारे के सारे हमारे सीनियर लीडरशिप ने यही बात कही कि किस तरह से हम लोगों को सरकार को घेरना है। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम करेंगे। और जो ये बजट सत्र आने वाला है, क्योंकि बजट पिछले बार वाला बजट भी सरकार खर्च नहीं कर पाई और फिर बजट सत्र आ गया, तो आप समझ लीजिए कि सरकार कहीं ना कहीं से पूरी तरह फेल्योर है। इस बात को लेकर हमारे सारे नेताओं ने आज इस पर विचार विमर्श किया है। समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और शिवपाल सिंह यादव बाहर निकल रहे हैं। आज सबसे खास बात यह थी कि शिवपाल सिंह यादव ने ही आज की बैठक को लीड किया था। अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में शिवपाल सिंह यादव यहां पहुंचे, उनके साथ मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी भी थे। बैठक को लीड किया शिवपाल जी कुछ बोलेंगे? आज बैठक आपने लीड की है शिवपाल जी, आज की बैठक आपने लीड की है, क्या फैसला हुआ शिवपाल जी? शिवपाल जी क्या चर्चा हुई, क्या किन मुद्दों पे कल सरकार को घेरेंगे? तो शिवपाल सिंह यादव जी यहां से निकल चुके हैं, बैठक खत्म हो चुकी है। किन मुद्दों पर घेरेंगे ये सवाल पूछने पर उन्होंने हाथ जोड़ लिया, मुस्कुराते रहे, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि आज जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर बैठक का नेतृत्व किया है, अध्यक्षता की है, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उनसे बहुत कुछ लेने वाली है। उनके अनुभव का जो खजाना है वो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करेगी। मैम, आज बैठक हुई है, आप मौजूद थी, क्या तय हुआ है कल कैसे सरकार को घेरेंगी सदन में? कल दूसरा बजट सत्र जो है वो प्रारंभ होने जा रहा है और आज हमारी पार्टी की बैठक थी जिसमें हमारे सारे सम्मानित मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और साथ ही साथ काउंसिल मेंबर्स भी थे और वहाँ पे डिसाइड किया है कि किस तरीके से हमें क्या करना है, जिसे आई डोंट थिंक कि अभी इज़ इट पॉसिबल टू एनक्लोज एंड टेल। जो भी होगा वो हमारी जो प्लानिंग है वो कल आप लोगों को दिखेगी और कल हम लोग अपने जो भी प्रक्रिया है उसे करेंगे। शिवपाल जी ने बैठक लीड करी थी आज, उन्होंने किस तरह का निर्देश दिया? मुद्दे क्या होने वाले? मुद्दे वही हैं, बेरोजगारी, हमारे किसानों के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, एक तरफ तो ये कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बुलडोज़र है वो हमारी महिलाओं पे ही चल गया। हमारी महिलाएं किस तरीके से कानपुर देहात का जो मामला है वो सामने आया है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि वुमेन के अगेंस्ट ये नो टॉलरेंस का एक घोषणा देते हैं, और जब हमारी महिलाएं किसी भी प्रकार से अगर शोषित होती हैं और जाती हैं अपनी कंप्लेन को दर्ज कराने, तो उनकी कंप्लेंट्स को भी नहीं सुना जाता है। तो मुद्दे बिल्कुल साफ हैं और जनता भी जानती है कि मुद्दे क्या हैं और उन्हीं को हम रेस करेंगे। शिवपाल जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया था अपना कि किस तरह से घेरना है। जी, उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया और सारे जो भी वरिष्ठ पार्टी के मेंबर्स हैं सबने अपने एक्सपीरियंसेस को बताया। आज की मीटिंग पार्टी के हमारी जो कमेटी के मेंबर्स हैं, जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं, सबने मिल करके चेयर करी है। थैंक यू। अखिलेश यादव जी नहीं है, ऐसे में शिवपाल सिंह यादव जी ने आज पूरी बैठक की अध्यक्षता की है, तो क्या माना जाए कि अगला जो चुनावी अभियान है वो शिवपाल जी की नेतृत्व में लड़ा जाएगा? प्लानिंग तय करेंगे समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी टीम एक साथ मिल करके चुनाव को लड़ेगी और हम एक साथ रहेंगे। और ये ऐलान मुझे लगता है कि आपके चैनल्स के द्वारा भी हो चुका है और पूरा परिवार साथ में है और बहुत खुशी की बात है और सब लोग साथ में मिल करके आगे बढ़ेंगे। शिवपाल सिंह यादव जी का जो संगठन की क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल आज दिखा? जी देखिए, पूरी कमेटी की मीटिंग रही और जिस तरीके से बजट सत्र में, और बात बेसिकली ये है कि बजट जो है ये गवर्नमेंट चलाना नहीं चाहती है। जो नियम है, जो रूल्स हैं, उनके अनुसार एक साल में कम से कम 90 डेज़ का बजट सत्र होना चाहिए।
लेकिन अभी इस बार का अगर हम ब्यौरा देखें तो ये 20 दिन का भी नहीं हुआ है। लास्ट टाइम तो सिर्फ 2 दिन में सत्र जो है उसे समाप्त कर दिया गया था। जिस समय महिलाओं को बोलने का अवसर मिला था उस दिन भी सिर्फ 4 दिन का सत्र चला था और उसके पहले जो है वो 9 दिन का। तो इस तरीके से देखें तो ये तो हमें ना तो सदन में अपनी बात को उठाने दे रहे हैं और ना ही वो हमारी किसी भी, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के अत्याचार का मुद्दा हो, किसी का भी उत्पीड़न का मुद्दा हो, किसी भी वर्ग की बातों पे नहीं ये कोई भी मैटर को ये उठाना चाहते हैं और सिर्फ सभी बातों को दबाते हैं। और एक तरीके से जो कह रहे हैं ना बुलडोज़र राज जो चल रहा है, वो बुलडोज़र का जो राज है वो हमारी मासूम जनता पे चल रहा है और उसका उदाहरण सबके सामने आया है। शिवपाल सिंह यादव अगल बगल बैठेंगे सदन में, ये कितना पार्टी को क्या मजबूती देगा? देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में मुझे नहीं आइडिया है। वो जो भी सिटिंग अरेंजमेंट होगा, और अगल बगल बैठने की अगर बात है, सब लोग साथ में हैं, वो शायद अगल बैठें या ना बैठें, लेकिन मजबूती जो है वो पार्टी को भरपूर है और सब लोग साथ में हैं। वर्मा सर, क्या हुआ आज बैठक में? बैठक में हम लोगों के विभिन्न सदस्यों के सुझाव आमंत्रित किए गए और जनता के तमाम ज्वलंत समस्याएं हैं। ये बजट सत्र है, बजट सत्र 35 दिन से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सरकार जब से आई, पिछला जो पूरा साल बीत गया, केवल 13 दिन सदन चला है और इस बार भी जो लग रहा है कि उसी तरह से बहुत संक्षिप्त सदन का कार्यवाही निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में कम समय में हम अपनी आवाज़ को, जो जनता की समस्या है, किसान मारा जा रहा है, किसान के सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, उसके धान का क्रय नहीं हो पा रहा है, क्रय केंद्र बंद कर दिए गए, भ्रष्टाचार चरम पर है और साथ साथ बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। इन सारे मुद्दों को हम सदन में विभिन्न नियमों के तहत जोरदार ढंग से उठाने का काम करेंगे। शिवपाल सिंह यादव जी ने अध्यक्षता की बैठक है, समाजवादी पार्टी को कितनी मजबूती देने वाला दिन है आज का? नहीं, निश्चित रूप से एकता में बल है और हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उसका परिणाम होगा कि 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। अखिलेश जी अभी सदन में नहीं आ सकते हैं, कल ऐसी सूचना मिली है, संभावना उनके आने की कम है। शिवपाल जी ही सदन को लीड करेंगे सपा की तरफ से? अब अभी तो ऐसी सूचना हमारी जानकारी में नहीं है और जो निर्णय होगा वो कल आपको पता चल जाए। आज उनका बैठक को लीड करना, अध्यक्षता करना और सारे निर्णय लेना, ये बता रहा है कि आने वाले समय में शिवपाल जी की चुनाव में अहम भूमिका रहेगी। सभी का महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए और सबके कलेक्टिव निर्देशन से, कलेक्टिव संयुक्त रूप से सब लोगों ने मिलजुल कर निर्णय लेने का काम किया। विधायक जी, आज बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले हुए? शिवपाल सिंह यादव चूंकि अध्यक्षता कर रहे थे, वही लीड कर रहे थे, तो क्या लगा कि समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा? आज हम लोग के लिए एक बड़ा अच्छा दिन था और पहली बार हम लोग विधानमंडल दल में और हम सबको उनसे रूबरू होने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद और उनके विचार हमको सुनने का मौका मिला और एक बड़ी रणनीति बनी है। और कल जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा, इसके पहले भी लगातार, चूँकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, हमेशा से समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की तरक्की, बेहतरी और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुशासन का राज चल रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, किस तरह किसानों, नौजवानों को परेशान किया जा रहा है, उन तमाम सारे विषयों पर चर्चा हुई है। और कल हम लोग सदन के अंदर प्रमुखता से लोगों के हितों की रक्षा और तमाम सारे मुद्दों को, विषयों को रखने का काम सदन के अंदर करेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि किस प्रकार से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को छलावा हो रहा है, किस प्रकार से कुशासन हो रहा है, किस प्रकार में कानपुर जैसी घटनाएं हुई और लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं शर्मसार करने वाली हैं। सवाल ये है, और किस प्रकार किसानों को परेशान कर रहे हैं, किस प्रकार चिकित्सा व्यवस्था पूरी शिथिल हुई है, बिजली की समस्या कितनी ज़्यादा है, लगातार चेकिंग अभियान जोड़कर छोटे छोटे व्यापारी, किसानों, आम जनमानस को परेशान किया जा रहा है। उन व्यवस्थाओं पर हम सदन में सरकार के सामने बात रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जनता की सब आवाज़ को सदन पर रखें ताकि सरकार उस पर जवाब दे सके और लोगों की बेहतरी के लिए काम हो सके। अंदरूनी विवाद जो बीते दिनों छिड़ा हुआ, 2 महिला नेता निष्कासित की गई, कोई विवाद नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच है। समाजवादी पार्टी पहले भी सड़क से लेकर सदन तक हमेशा जनता के मुद्दे पर हमेशा राजनीति की और माननीय नेताजी और माननीय डॉक्टर लोहिया जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों वाले लोग मानने वाले लोग हैं। समाज में समतामूलक समाज की स्थापना हो, गैर बराबरी खत्म हो, सबको भाईचारे में रहना चाहिए, प्रदेश खुशहाली और तरक्की पर जाए, जनता को जो अधिकार है उन अधिकारों पे दायरे में रहते हुए प्रदेश की तरक्की हो। इन्हीं विषयों पर समाजवादी पार्टी पहले भी आंदोलन की हो, आने वाले समय में भी हम लोग हमेशा सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। की बैठक हुई, क्या मुख्य बिंदु रहे? जो प्रदेश के मुद्दे हैं उस मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरना है और जो जैसे कानपुर की घटना है,
किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। उस मुद्दे पर जो है विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार को घेरना है। इसी पर आज जो है वार्ता हुई। तो शिवपाल जी यादव ने अध्यक्षता की बैठक की, बता रहे हैं कि आज समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। हाँ, निश्चित रूप से माननीय शिवपाल यादव जी जब पार्टी में आए हैं, निश्चित रूप से मजबूती आई है और पूरे प्रदेश में एक बड़ा संदेश गया है। जो कल से बजट शुरू हो रहा है, सत्र शुरू हो रहा है, उसमें शिवपाल जी के रहने पर काफ़ी मजबूती रहेगी। रामचरित मानस में जो चौपाइयाँ लिखी गई थी, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उस पर राजनीति कर रहे थे, पोस्टर लगाए जा रहे थे। अब कल पार्टी का क्या एजेंडा होगा इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से परिपत्र जारी करके स्पष्ट कर दिया गया है कि धार्मिक मामलों पे कोई नहीं बोलेगा, तो उसके बाद कुछ उस पे प्रश्न कुछ बचता नहीं है। आप लोगों के विरोध की वजह से पार्टी ने कदम पीछे किए हैं। अब देखिए, ये हम लोगों की मांग थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देश जारी करें कि धर्म के मामले पे कोई न बोले, तो परिपत्र उसके लिए जारी हो चुका है। कल कौन सा एजेंडा रहेगा और कल शिवपाल जी रहेंगे? कल बिल्कुल विपक्ष का जो दायित्व होता है उसका निर्वहन हम लोग बिल्कुल ताकत के साथ सदन से लेके फड़क तक हर जगह कर रहे हैं और करेंगे। आज अखिलेश जी बैठक में नहीं थे, तो क्या मैसेज है? शिवपाल जी थे? नहीं, शिवपाल जी ने बैठक लिया और सबको पता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बाहर हैं। आना था लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं, तो कल से सदन में रहेंगे। तो सदन में अगर अखिलेश जी नहीं रहेंगे तो शिवपाल जी ही लीड करेंगे? नहीं, सदन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी रहेंगे और प्रत्येक समाजवादी पार्टी के प्रत्येक 111 विधायक उसको लीड करेंगे और सब नेतृत्व करेंगे। कौन कौन से मुद्दों पर घेरने की तैयारी है? अब ये सब कल आपको पता चल जाएगा। क्या बजे बुलाया गया आप लोगों को सदन में? 9 बजे। 9 बजे चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर वो तय हो जाएगा, वहीं वो तय हो जाएगा। रोहित भाई, आज की बैठक में क्या निर्णय हुआ? देखिए, आज की बैठक में सारे वो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं उन पे चर्चा हुई और ये कहा गया कि जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दों को जोरदारी से रखा जाएगा। वर्तमान सरकार ना तो सदन चलने दे रही है और इतना दहशत का माहौल, इतना परेशानी का माहौल विधायकों और आम जनता में बना दिया है कि कोई भी बात ज़रा सी करो तो 2 साल की फास्ट ट्रैक में सज़ा चलाकर विधायकी को खतरे में डालने का जो भय बना दिया है, इससे जनता में भी एक रोष है, जनता की परेशानियां भी हैं। इन सब बातों को लेकर हम लोग चाहते हैं कि सदन में अपनी बात को मुखरता से रखें। जनता से जुड़ी हुई हर बात को अगर हम सदन में रखेंगे तो कम से कम इनकी ये जो उत्पीड़न वाली कार्रवाई है, जिसमें विधायकों की छोटी छोटी सी बातों पे 2 साल की सज़ा देकर उनकी विधायकी शून्य करने का जो एक सिस्टम नया चल चुका है, इस पर हम लोग ने बहुत गहनता से विचार किया है और ये देखा है कि जो जनता की परेशानियाँ हैं, एक तो इन लोग 1 साल में 90 दिन सदन चलता है और इस 90 दिन के सदन को मात्र अभी जो इन्होंने 6-7 दिन पूरे साल में चलाया और अब देखिए 8 दिन 6 दिन 8-9 दिन जो भी चलाएंगे उसमें जो भी जनहित की से जुड़ी हुई बातें उसको हम लोग बहुत मजबूती से रखेंगे। विधायक जी, कल पहली बार शिवपाल जी और अखिलेश जी अगल बगल बैठेंगे, अगर सदन में आए तो? हमें लगता है कि आदरणीय शिवपाल जी का और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो रिश्ता है तो अगल बगल से भी ज़्यादा नज़दीक का रिश्ता है और वो लोग सदैव एक साथ रहे हैं। और जहाँ तक सीट का परिवर्तन का सवाल है तो वो 6 महीने पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को लिखा था, इनको माननीय शिवपाल जी को आगे लाने के लिए। परसों माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनकी सीट परिवर्तित करने के लिए हमने लिख भी दिया था, हो भी गया। अब्दुल्ला आजम का मामला कल उठेगा क्या? समाजवादी पार्टी आज प्रदेश में जो समस्याएं हैं वो बड़ी समस्या है, कानून व्यवस्था है। कानपुर की कितनी बड़ी घटना घट गई, आप बताइए। जिला अधिकारी के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। माँ और बेटी धू धू करके जल गए, मानवता शर्मसार हो गई। और ये घटना नहीं है, पूरे प्रदेश में आप घटनाओं की देखिए तो श्रृंखला लगी हुई है। किसान आज परेशान है। धान के क्रय केंद्रों का क्या हाल रहा, गेहूँ के क्रय केंद्रों का क्या हाल रहा। और आज इस स्वतंत्र भारत में आप देखिए किसान जो है वो दिन और रात केवल खेतों में आज डंडा लेकर के केवल छुट्टा जानवरों से खेती को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा। इन तमाम समस्याओं को, बेरोजगारी, महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर, इस पर समाजवादी पार्टी मजबूती से मुख्य विपक्ष होने के नाते विधानसभा में इन बातों को उठाएगी। लेकिन विधायक जी, अब्दुल्ला की पहले विधायकी गई, उसके बाद वोटर लिस्ट से नाम भी काट दिया गया, ये मुद्दा कल उठेगा? हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और सुसंगत धाराओं में, व्यवस्थाओं में इस बात को जरूर रखा जाएगा।
शिवपाल जी यादव ने आज बैठक का नेतृत्व किया, अध्यक्षता की। एक तरह से माना जा रहा है कि अगला सारा जिम्मेदारी चाहे वो संगठन की हो या प्रदेश कार्यकारिणी की, उन्हीं के नेतृत्व में। आदरणीय शिवपाल जी, मैंने पहले भी कहा, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बैठक में आज वो शामिल हुए थे, हम सबको भी अच्छा लगा और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर ये बैठक बुलाई गई थी। उनके दिए गए बिंदुओं पर चर्चा हुई है और 100% सदस्यों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए आग्रह किया गया है। क्या कोई व्हिप जारी किया गया है? अभी व्हिप नहीं जारी की गई, जरूरत पड़ने व्हिप भी जारी करेंगे। रोजगार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। कई मुद्दे तय हुए थे पॉइंट वाइज की। एक तो इन्वेस्टर समिट का मुद्दा आप लोगों ने कहा था कि इस पे चर्चा करेंगे, कानपुर की घटना का चर्चा करेंगे। जी, घटना जो कानपुर में हुई है उसकी चर्चा हुई थी और उसमें जो पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश पर चल रहा है बुलडोजर, उसके कारण से लगातार दमन हो रहा है, जुल्म हो रहा है और कानपुर के अंदर माँ और बेटी को जला करके मार दिया गया। प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा है कि खुद ही न्यायाधीश बन गए हैं, खुद ही फैसला करते हैं और खुद ही जो है बिल्डिंग कराने काम लोग करते हैं। तो इसके खिलाफ जनता में आक्रोश व्याप्त है। हम लोग सरकार के को घेरने का काम करेंगे, जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कल सुबह 9 बजे से सारे विधायक इकट्ठा होंगे और चरण सिंह की मूर्ति बजाएंगे। अगर हमको सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो जहां पर रोका जाएगा हम लोग वहीं धरना देने का काम करेंगे और 11 बजे जब राज्यपाल सदन में आएंगी तो उनका विरोध करने का काम करेंगे। तो रूमी जी भी हैं, इनसे बात करते हैं। रूमी जी, कल क्या धरना प्रदर्शन होगा? देखिए, जैसे हमारे साथी विधायक जी ने बताया कि कल सुबह 9 बजे चरण सिंह जी की प्रतिमा पर हम सारे विधायक इकट्ठा होंगे। आपने एक सवाल किया था कानपुर की घटनाओं पे। माँ बेटी को जिस तरीके से जिंदा जलता हुआ देखकर पुलिस प्रशासन मौन बना रहा और उसके बाद एसआईटी के अंदर उन लोगों को ले लिया गया जो खुद आरोपी हैं। वहाँ की डीएम आपने देखा होगा, बेले डांस कर रही थी वो, तो बहुत उनका वीडियो वायरल हुआ। वो एसआईटी में खुद एसआईटी की टीम का मेंबर हैं। तो हमें नहीं लगता कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज की भूमिका के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोज़र को लाई थी, कानून किनारे था, फैसले बुलडोज़र कर रहा था। अब इस बुलडोज़र ने जिंदा जलाने के साथ साथ जिंदा मारा भी है। तो इन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत मुखर है और उत्तर प्रदेश में कानपुर जिला एक ऐसा बन गया जिसमें बैक टू बैक मर्डर हो रहे हैं, कस्टोडियन डेथ हो रही है। अभी आपने बलवंत सिंह का केस सुना होगा, कस्टोडियन डेथ। उससे पहले मनीष गुप्ता व्यापारी को मारा गया था। और इस तरीके से लगातार कानपुर के अंदर करप्शन और उसका माहौल बना हुआ है। पुलिस का मनोबल बेतहाशा बढ़ा हुआ है। कानपुर की पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आए थे और विधायकों की बैठक में पूरी बैठक रहे और उन्होंने विधायकों को संबोधित किया। उनके रहने से समाजवादी पार्टी के विधायकों में उत्साह की नई लहर दौड़ी है और 2024 में जो है हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 50 सीटें जीतने का काम करेंगे। और कल माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में सारे विधायक संघर्ष करने का काम करेंगे। इससे संघर्ष को और अधिक ताकत मिलेगी। समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई पार्टी है, इसलिए हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करने का काम करेंगे और कल मजबूती के साथ जनता की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जो जनता की परेशानियां हैं, जनता की समस्याएं हैं, उन मुद्दों को सरकार के सामने उठाएंगे और सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी रहेंगे, चूंकि आज वो बैठक में रहे नहीं और ये माना जा रहा है कि अभी दिल्ली में है, वो शायद शाम तक आएँ या कल आएँ या परसों आएँ। वो दिल्ली के एक आवश्यक बैठक में वहाँ दिल्ली में हैं और वो शाम तक आ जाएंगे। कल जो विधानसभा सत्र के अंदर वो रहेंगे और उनकी अगुवाई में कल सारे विधायक संघर्ष करने का काम करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।